मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध दिया हुआ है। एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एक प्रतिरोध में 2 टर्मिनल होता है, 1 और 1 2। इसका भी 2 टर्मिनल है, इसका भी 2 टर्मिनल है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि प्रत्येक पहला टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं और दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो ये टर्मिनल जो है इसका सभी एक साथ जुड़ गया और यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा टर्मिनल को एक साथ हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ से एक टर्मिनल बन के निकला और यहाँ से एक टर्मिनल बन के निकला। इसको नाम दे दीजिए ए और बी। ये टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और ये टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे। क्या रहेगा कि प्लस और माइनस यदि रहेगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो सही प्लस टर्मिनल एक साथ और सभी माइनस टर्मिनल एक साथ जोड़ेंगे और इसके बाद बैटरी के धन टर्मिनल से इसको जोड़ देंगे और इसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो प्रत्येक प्रतिरोधक का पहला छोर एक साथ और दूसरा छोर एक साथ जोड़ते हैं, तो इससे जो संयोजन बनता है इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। चलिए इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों में से प्रत्येक प्रतिरोधक का पहला छोर, प्रत्येक प्रतिरोधक का पहला छोर एक साथ तथा दूसरा छोर एक साथ जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसके समतुल्य प्रतिरोध को आरपी से प्रदर्शित करते हैं। आरपी का मतलब हो गया पैरेलल रेसिस्टेंस। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आगे समझेंगे कि 3 प्रतिरोधक के लिए हम व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं जब तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों देखिएगा, यहाँ माना कि 3 प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है, R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका पहला छोर एक साथ है और दूसरा छोर एक साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है। जिससे प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा, I1, I2 तथा I3 है और इसके बीच का विभवांतर भी है। तो एक बार देखिएगा सही से फिगर को। यहाँ से मान लीजिए कि कोई वोल्टेज सोर्स भी है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित I हो रहा है। विद्युत धारा यहाँ से जैसे यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से 3 ब्रांच में टूट जाएगा, जिसमें I1, I2 और I3 3 ब्रांच में टूटने के बाद यहाँ से फिर से तीनों करंट फिर यहाँ से पहुँचेगा, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, I धारा निकलेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा I। तो इस तरह से समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है और विभवांतर का मान एक समान होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जिसका मान अलग अलग है उसमें क्या करेंगे, कुल धारा यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो कुल धारा के लिए क्या होगा, यहाँ से देखिएगा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितना होगा, I = I1 + I2 + I3। ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ओम के नियम से क्या होता है, V = IR, V = IR। यहाँ से I का मान निकालेंगे तो V हो जाएगा और बटा में कहा जाएगा R। ठीक है। RP मतलब बता रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है। अब इसके अनुसार हम निकालेंगे प्रतिरोध R1 से प्रवाहित विद्युत धारा। तो R1 से विद्युत धारा कितना हो जाएगा, I1 = V/R1, क्योंकि प्रतिरोध में धारा तो क्या है, अलग अलग है लेकिन विभवांतर एक समान है, तो सब में भी वही रहेगा। अब प्रतिरोध R1 के लिए है तो प्रतिरोध R1 हो जाएगा। अब यहाँ इसी तरह से R2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 = V/R2, I3 के लिए V/R3। ठीक है। और इन सभी का मान क्या करेंगे, I1, I2, I3 और I का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। ठीक है। यहाँ से देखिएगा वैल्यू पुट करने के बाद V/RP = V/R1 + V/R2 + V/R3। ठीक है। इसके बाद देखिएगा V इधर के कॉमन ले लेंगे, तो V ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो ऊपर में 1/R1 बचेगा
इसमें 1/R2 बचेगा, इसमें 1/R3 बचेगा, ठीक है। अभी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर ऊपर, तो यहाँ से 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कहाँ तक, तो 1/Rn तक। n प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। चलिए इसके बाद समझते हैं आगे नोट्स इसके संबंधित। जिससे पहला में क्या बोल रहा है कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। जैसे समतुल्य प्रतिरोध जैसे Rp है तो Rp का व्युत्क्रम किए तो 1/Rp हुआ, तो 1/Rp का जो वैल्यू होगा प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब कि 1/R1 पलट देंगे 1/R2 1/R3, ठीक है। सभी के व्युत्क्रम का योगफल क्या होता है, 1/Rp के बराबर होता है। इसके बाद समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिरोध का मान सबसे कम होगा उससे भी समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू जो होता है कम आता है, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल में समझेंगे आगे। अगला पॉइंट है समांतर क्रम में संयोजन में विभवांतर समान होता है परंतु धारा का मान अलग अलग होती है, ठीक है। विभवांतर दो टर्मिनल के बीच सेम रहेगा लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो है अलग अलग प्रवाहित होगी, ठीक है। वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक है। घरेलू परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। घरेलू परिपथ में जो भी कनेक्शन होता है, जो भी इक्विपमेंट जुड़े होते हैं उस सब के सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल जो बोल रहा है उसके हिसाब से फिगर बनाएंगे। पहले देखिएगा यहाँ पे R1 और R2 और R3 तीन प्रतिरोध है। एक का वैल्यू 5 ओम है, 10 ओम और 30 ओम। ये सब क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इस तरह से समांतर क्रम में पहला छोर एक साथ जोड़ देते हैं और दूसरा छोर एक साथ जोड़ दिए, ठीक है। इसके बाद ये जो है 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। बारह वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है और इसमें बोल रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पहला सवाल क्या बोल रहा है, समतुल्य प्रतिरोध। इसके बाद बोल रहा है कि कुल धारा क्या होगा, मतलब इससे जो धारा निकलेगा कितना एम्पीयर धारा निकलेगा। और ये जो धारा जाएगा ये प्रत्येक परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या होगा। इसको लिख देते हैं I1 I2 और I3, ठीक है। ये है R1 R2 और R3, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न में बोल रहा है समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए क्या वैल्यू होता है, फार्मूला 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 1/R1 का वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है। इसको अब सोल्व करेंगे तो 30, 10 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार में तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में 6 प्लस 10 तिहाई 30, 30 3 बार में यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा 6 3 9 और 1 10, 10/30, इसे कितना बार कटेगा, 3 बार में, तो ये आया 1/3। और यहाँ से आरपी का जब वैल्यू निकालेंगे, आरपी का वैल्यू, तो वैल्यू का हो जाएगा पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 ओम, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला होगा कि समतुल्य प्रतिरोध जो होता है समांतर क्रम में वो सबसे निम्न प्रतिरोध से भी कम आता है। तो सबसे निम्न प्रतिरोध इसमें कितना था, 5 ओम था, लेकिन आया कितना, 3 ओम, ठीक है। तो जो सबसे कम था उससे भी क्या आया, कम आया, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या बोलता है कि कुल धारा क्या होगा। तो कुल धारा के लिए यहाँ पर क्या करेंगे,
कि इसका एक सर्किट बनाएंगे, ये 3 प्रतिरोध को मिला करके एक प्रतिरोध ये जो बना RP, ठीक है। यहाँ से ये वोल्टेज जो है ये V है, इसका जो वैल्यू आया 3 ओम आया, और इसका जो वोल्टेज है 12 वोल्ट है। यहाँ से धारा क्या होगा I वो निकालना है। तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होगा IR। यहाँ से I निकालना है तो V बटा R, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा V का वैल्यू कितना है 12 है, R का वैल्यू कितना है 3 है, इसे कितना बार कटेगा 4 बार में। तो यहाँ से निकल के आया 4, ये भी आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है C। तीसरा बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से धारा कितना जाएगा, ठीक है। यहाँ से R1 में धारा कितना प्रवाहित होगा, R2 में कितना होगा और R3 में कितना प्रवाहित होगा। तो यहाँ ओम के नियम से चलेंगे तो I1 इक्वल टू फार्मूला वही रहेगा, V ऊपर जिससे था वैसे रहेगा, और यहाँ से R के जगह पर क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, ठीक है। तो V कितना है 12 वोल्ट, R1 कितना है तो 5 ओम, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 2.4 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ से I2 निकालेंगे तो V वही रहेगा कितना 12 वोल्ट, और R के जगह पर कितना हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। भाग देंगे तो 1.2 एम्पियर। इसके बाद I3 निकालेंगे तो वोल्टेज वही रहेगा 12 वोल्ट, प्रतिरोध कितना हो जाएगा 30, 3 से भाग देंगे 4 बार में, 3 से लगाएंगे 10 बार में, तो 4/10, 10 से भाग देंगे तो 0.4 एम्पियर, ठीक है। आप यहाँ पर जांच कर सकते हैं कि सही है या नहीं। तो I इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I का मान कितना, I1 का मान कितना आया 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 2 10 के 0, फिर 2 1 3 और 1 हासिल 4 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, जो कि 4 एम्पियर की धारा R1 R2 R3 के लिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न पूछता है एग्जाम्स में। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 16 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो और कुल प्रतिरोध न्यूनतम हो। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या है, यहाँ से लिखेंगे R1 का वैल्यू 4 ओम, R2 8 ओम, R3 कितना है 12 ओम, R4 कितना है 16 ओम। ये 4 प्रतिरोध दिया हुआ है। अब चारों प्रतिरोध को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। कैसे जोड़ना चाहिए तो श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से पहला कैंसर क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, तो जितना प्रतिरोध दिया है इससे सबसे न्यूनतम 4 है, 4 से भी अगर न्यूनतम लाना है कम लाना है तो हमको क्या करना होगा समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करें। तो अधिकतम लाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो सी के लिए देखिएगा अधिकतम के लिए लिखेंगे अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे RS का फॉर्मूला बैठाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ से लिखेंगे 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 16 ओम।
देखिएगा 12 वाट 20 हो गया यहाँ, और 16 4 20 यहाँ हुआ, 20 20 कितना हो गया 40 ओम। तो अधिकतम प्रतिरोध कितना आया 40 ओम आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। इसका वैल्यू कितना होगा उसके लिए क्या करना होगा, फार्मूला बैठाना होगा। लिखेंगे न्यूनतम प्रतिरोध के लिए 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 1/RP हो गया 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/4 8 12 और 16। ठीक है, यहाँ से देखिएगा वैल्यू सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम 48। ठीक है, तो 4 से लगाएंगे 12 बार में, 8 से लगाएंगे 8 6 48 6 बार में, 12 से लगाएंगे 4 बार में, 16 से लगाएंगे 3 बार में। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 12 हो जाएगा आपका 22, 22 और 3 25, 25/48। यहाँ से आरपी का वैल्यू निकालेंगे, आरपी का वैल्यू निकालेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, पलट देंगे, 48 बटा कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसी से डिवाइड करेंगे, यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1.92 ओम। ठीक है, इस तरह से आप न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा बच्चों कुछ प्रश्न जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को मिलाकर कभी कभी पूछता है, तो इसको बनाएंगे कैसे। ये दोनों का समांतर क्रम हम निकालेंगे, पहले यहाँ से निकालेंगे आरपी, तो 1/RP कैसे निकालेंगे, तो 1/10 प्लस 1/10, यहाँ से 10 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1 2/10 कटेगा 1/5। यहाँ से आरपी निकालेंगे तो 1/5 को पलटेंगे तो 5 ओम आया। ये 5 ओम के साथ क्या है श्रेणी क्रम में है, तो इसका कैसे बनेगा इस टाइप से, ये 5 ओम पहले से था, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आया समतुल्य प्रतिरोध 5 ओम। ठीक है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे ये कौन सा क्रम आ गया श्रेणी क्रम, तो इसको लिखेंगे RS से R1 प्लस R2, तो इसका वैल्यू 5 ओम और इसका वैल्यू 5 ओम, 5 5 कितना हो गया 10 ओम। ठीक है, इसमें 4 ओम और 4 ओम दोनों क्या है श्रेणी में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जब धारा निकलेगा तो दोनों में एक समान धारा प्रवाहित होगा, और ये भी दोनों क्या है श्रेणी में है, तो ये दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ से लिखेंगे RS1, RS1 इसके लिए चलेंगे तो 4 प्लस 4 बराबर कितना 8 ओम। अब इसके लिए चलेंगे तो RS2, यहाँ से हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो गया 4 ओम। ठीक है, ये 8 ओम और ये कितना 4 ओम और ये 2 ओम आपस में क्या हो जाएगा समांतर क्रम में हो जाएगा। इसका देखिएगा फिगर कैसे बनेगा, ये 2 मिलेगा, ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना बन गया 8 ओम, ये जैसे था वैसे रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये जैसे था ये 2 ओम का था तो 2 ओम रह जाएगा, और नीचे ये 2 और 2 कितना हो गया 4 ओम, यहाँ से जैसे था ये 4 ओम आ गया नीचे। ठीक है, ये हो गया कितना 4 ओम। तो अब ये तीनों आपको कौन सा क्रम में हो गया, ये आपका तीनों हो गया समांतर क्रम संयोजन। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ से लिखेंगे 1/RP इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/4। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ जाएगा 1 2 चौके 8 4 हो जाएगा, 4 दूना का 8 2 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, 7 बटा कितना 8। तो यहाँ से वैल्यू पलटेगा तो यहाँ से आरपी निकलेगा, आरपी का कितना हो जाएगा 8/7, 8/7 ओम। ठीक है, इस तरह से बनता है।
जब श्रेणी और समांतर दोनों मिक्स करके देगा तो प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।